हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 5th वीडियो करने वाले हैं, जिसमें आपका 4.3 का इंट्रोडक्शन होगा और इसमें कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। सो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें 4.3 इंट्रोडक्शन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिया हो रहेगा, इसमें हम लोग उसके मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे। मूलों की प्रकृति को जांच करेंगे, है ना? क्या जांच करेंगे हम लोग? मूलों की प्रकृति को जांच करेंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगी, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूलों की प्रकृति क्या होता है, वो हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a0 इक्वल टू 0। यहाँ पे a के बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना? डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है? विवेचक होता है। विवेचक यानी d का वैल्यू, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसका वैल्यू जो होगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा, क्या होगा? d बराबर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? इस कंडीशन में जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6, है ना? 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 के लिए स्पेशल कंडीशन है, उसकी अभी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? 0 से बड़ा आए d की वैल्यू तो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों का ये जो है ना, इसका रूट्स का नेचर क्या होगा कि यह वास्तविक होगा। क्या होगा? या वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक मूल तो होता है और कैसा होता है? असमान होता है। अगर ये चर x के रूप में दिया हुआ रहेगा, अगर चर x के रूप में दिया हुआ रहेगा तो मूल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? -b प्लस माइनस √d/2a। अगर इसको आप अलग अलग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। अगर माइनस को अलग लिखना चाहोगे तो -b माइनस √d/2a होता है, ठीक है? हाँ, अब जब ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब d बराबर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल को भी इसको समझेंगे। 0 से छोटा आ जाएगा तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि मूलों की प्रकृति, कोई मूल इसका वास्तविक मूल नहीं होता है। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई मूल नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? छोटा होगा। तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी? कोई मूल, कोई हल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल या हल नहीं होता है। नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है ना? x बराबर उसका निकलेगा ही नहीं जब d माइनस में आ जाएगा, ठीक? उसके बाद ये तीसरा कंडीशन, ये हमारा क्या कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a0 इक्वल टू 0 है, के मूलों की प्रकृति की जांच
हेडिंग क्या लगाओगे? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, कि मूलों की प्रकृति की जांच हम लोग कर रहे हैं। क्या होगा मूलों की प्रकृति इस कंडीशन में? तो पहला कंडीशन यह हो गया कि जब डी की वैल्यू 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में वास्तविक और असमान मूल होगा, और ये दो मूल असमान आते हैं, ठीक। लेकिन जब डी की वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी, ना इसका गुणनखंड टूटेगा, ठीक है। उसके बाद जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसका वास्तविक और समान मूल होता है। इसका वास्तविक और मूल इसका क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। इसके मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है? विवेचक। क्या निकालेंगे? विवेचक निकालेंगे। सो यहाँ पे हमारा a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा? 2, और c बराबर कितना हो जाएगा? -1, ठीक। इसलिए d बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितना हो गया? 2 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया? 3, और c का वैल्यू -1। तो 2 दूनी का कितना हो गया? ये 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया का 12, 12 4 16। देखो 16 0 से बड़ा है या नहीं है? 16 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और असमान। क्या होगा? वास्तविक और असमान। नीचे लिखेंगे अतः दत्त मतलब क्या होता है? दिया हुआ। अतः दत्त समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है। इस कंडीशन में अगर इसका मूल निकालना चाहेंगे तो क्या लगाएंगे? x बराबर ये वाला लगाएंगे ना, ठीक। x बराबर हम इसका निकालना चाहेंगे तो कौन वाला लगाएंगे फॉर्मूला? हम -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, है ना। इसको हम कौन सूत्र कहते हैं? द्विघात सूत्र, या तो श्रीधराचार्य का नियम कैसे भी हम इसको जानते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग इसको पिछले क्वेश्चन हम लोग देखें जिसमें क्या या डी का वैल्यू 0 से बड़ा यानी 16 आया था ना, तो उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। यानी उसके लिए अगर हमको निकालना हो मूल तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, इसका विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। उसके बाद हम लोग इसके मूलों की प्रकृति की जाँच करेंगे, राइट ना। तो चलिए ए बराबर कौन है इसमें? 2, बी बराबर कौन है? -3, और सी बराबर कितना है? 5। क्लियर। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 5। तो कितना हो गया? 3 तिया का 9 माइनस 4 दूनी का 8, 8 बचे 40, 40 में 9 गया तो -31, जो कि 0 से क्या है? 0 से छोटा आ गया ना। जब 0 से छोटा आ जाए डी का वैल्यू तो कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। अतः दत्त समीकरण का कोई वास्तविक मूल या हल नहीं है। समझे? जब d के वैल्यू माइनस में आ गया ना, यानी 0 से छोटा, तो इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको गुणनखंड तोड़ के देखो, नहीं टूटेगा जल्दी, मतलब जल्दी का इसको टूटवे नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
जिसका डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। क्या हुआ? किसका? इसका फॉर्मूला, हाँ ये बात भूल ही गए हम, जगह नहीं था। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो जरा। इसके लिए x बराबर अगर हमको निकालना चाहो तो क्या होगा? -b/2a, और या तो फिर -b/2a, ये उसका फॉर्मूला होता है जिस प्रकार से इसमें हुआ है ना। जब वास्तविक और असमान हो तो x बराबर -b प्लस √d/2a होता है, -b माइनस √d/2 होता है। और जब इसका क्या हो जाए, d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, दिखाई नहीं दे रहा है इन लोगों का। देखिए तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर -b/2a, -b/2a, यानी वह समान हो जाता है। ठीक, मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x² + 4x + 4। एग्जाम्पल आपका क्या है, थर्ड का, x² + 4x + 4 = 0। ये क्वेश्चन है ना। चलिए ये क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका मूल क्या आता है। a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 4 और c के बराबर कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा, b² - 4ac, b का वैल्यू 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 4, तो 4 चौके 16 माइनस 16, 0 आ गया। d की वैल्यू 0 के बराबर आ गया ना यहाँ, लेकिन चूंकि d बराबर क्या आ गया 0, अतः दत्त समीकरण का वास्तविक और समान मूल्य हल होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और इसको हम विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहीं तक कभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप लोगों को विवेचक निकालने के लिए भी आएगा, तो क्या निकाल पाओगे इतना? निकाल लोगे? तो चलिए हम यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगले दिन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।